आपने उसके कुछ एनिमेटेड मूवी है, रामायण ही है, रामायण एनिमेटेड मूवी है। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें एक क्लिप या फिर एक पोस्टर डाल दूंगा, ठीक है, जो जापान ने बनाई थी। और जिस जापानीज ने बनाई थी वो 10 साल यहाँ इंडिया में रहा ये जानने के लिए कि रामायण एक्चुअल में थी क्या। जिन जिन जगहों का उसमें वर्णन किया गया उन उन जगहों पर उसने जाके एनालिसिस किया वगैरह वगैरह। यह एक एनिमेटेड मूवी थी। जब ये आई, मुझे ठीक से इसका डेट नहीं याद है, मैं नोट डाउन कर दूंगा, वो बात अलग है, बट लेट 90s और अर्ली 20s में इस मूवी को जापानीज ने इंडिया में कह सकते हैं कि रिलीज करने का सोचा, ठीक है। बट उस टाइम पर जब शायद कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसको रिलीज होने के लिए मना कर दिया गया। और उसका रीजन क्या था कि उन्होंने कहा था कि जो आपने एक कह सकते हैं कि सीता और राम का जो वनवास दिखाया है वो ऐसे दिखाया है कि उनको जैसे राज्य से धक्का मार के निकाल दिया गया। तो आपको इस तरीके से इसको नहीं दिखाना है, इसको इस तरीके से दिखाना है। उनको ऐसा बोला गया था कि आपको उसको इस तरीके से दिखाना है कि वो खुशी खुशी गए थे, जैसे लोग समझ लीजिए पिकनिक पे जाते हैं वगैरह, तो उस तरीके का आपको दिखाना है। तो इसके लिए उसको बैन कर दिया गया था उस टाइम पे, ठीक है। अब उसको दोबारा से रिलीज किया जा रहा है। उसकी एक करेक्ट डेट नहीं है रिलीज होने की, बट यूट्यूब वगैरह पे वो पूरी की पूरी अवेलेबल है, वो बात अलग है। बट एज अ मूवी, एज अ एनिमेटेड मूवी फ्रॉम जापान, रामायण को दोबारा रिलीज किया जाएगा। अब कब तक किया जाएगा वो बात अलग है। और वो रामायण बहुत ज्यादा अच्छी है जो प्रभास की आने वाली है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है कि उस रामायण को केवल एक सीन की वजह से 10 साल की मेहनत को अटका दिया जाता है, और यहाँ पे 3-4 महीने में, 6 महीने में एक कोई भी रामायण जैसी मूवी, क्योंकि उसमें प्रभास हैं, बड़े कलाकार हैं, क्योंकि वह सिनेमा घरों में जाएगी, फिर क्योंकि उससे टैक्स कलेक्शन होगा, क्योंकि उसका हाइप क्रिएट किया जाएगा, फिर लोग जबरदस्ती उसको देखने जाएंगे कि इसमें क्या कमी है, कैसी बनाई है वगैरह वगैरह। वो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट करना चाहती है, कहीं इसीलिए तो नहीं इसको भी बैन किया जा रहा, बैन नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं इस रामायण को बैन कर दें और कह दें भाई कि 2 साल का टाइम दे रहे हैं, 2 साल में अपना जो भी आपने किया है उसको आप ठीक करिए और फिर उसके बाद वापस आइए। अब ये सिस्टम क्यों नहीं ठीक से काम कर पा रहा है? जब हम मूवियों की बात करते हैं तो मूवियां जो हमारा समाज है, समाज का एक्चुअल फेस दिखाती है। सबसे बड़ी भाई कमी समाज में यही क्या है, चल अब वो समाज नहीं रहा रहा, है, बात ये होगी। समाज को ही पहली एक मूवीज ने बात बदल दिया है। पहले एक जमाना होता था मदर इंडिया के टाइम पे, जब कोई लाला जी होते थे कर्ज देते थे, फिर कोई मदर इंडिया होती थी, औरत होती थी जिसके परिवार उस कर्ज के तले दब जाता था, बहुत सारी परेशानियां झेलता था, वो औरत अपना घर चला के अपने बच्चों को बड़ा करती थी और जिंदगी भर वह केवल ब्याज चुकाते रहते थे और उनका केवल ब्याज नहीं चुक पाता था। उनके दोनों लड़के अशिक्षित होते हैं तो ये बता ही नहीं पाते हैं कि कितना ब्याज है, कितना बाकी है, कितना हिसाब किताब रह गया है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो टाइम था जब एक्चुअल आईना दिखाया जाता था। मतलब उन मूवीज को आप देखो, बहुत सारी मूवीज हैं जैसे कि एक नदिया के पार वगैरह आपने देखी होगी, ठीक है, जिसमें बताया जाता था कि भाई एक्चुअल इंडियन समाज होता कैसे है, कैसे माँ बाप के साथ रहते हैं, कैसे कोई बहू होती है वगैरह वगैरह। अब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसा समाज है उसकी ऐसी की तैसी अपना ही समाज एक बना के इंडियन समाज पे थोप दो। इंडियन समाज हम दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन हम जैसा दिखाएंगे वैसा हम इंडियन समाज को कर देंगे। ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा, जो पहले मैंने बात करी है कि जो समाज है उसका एक्चुअल फेस दिखाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो समाज में, समाज से कुछ जो एक्चुअल होता है उससे कुछ परे चीजें दिखाई जाती है। और अभी जो मूवियां बनाई जा रही हैं वो कोई भी एक मुद्दा हो गया, किसी भी चीज को उठा लो, धर्म से रिलेटेड ले लो, तो उस चीज के बारे में मूवियां बनाई जा रही है। मैं कह रहा हूँ तो जब हम सोशलाइज ले धर्म लो, की धर्म को छोड़ देते हैं, जब हम साइड में रखते धर्म हैं की थोड़ी देर के लिए। मैं कहता हूँ सोशलाइज्ड मूवी जो बन रही है वो कोई भी हो, ठीक है, उसमें क्या एक्चुअल चीजें दिखाई जाती हैं जैसा हमारा इंडियन समाज है वैसा दिखाया जाता है, या कुछ वेस्टर्न टच आ गया है, जैसे कोई भी किसी के साथ भी रह रहा है, कभी भी किसी का भी डिवोर्स हो जा रहा है। अच्छा, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कितने लोगों का डिवोर्स सुना है अभी तक? कि डिवोर्स डाइवोर्स, तो अगर डाइवोर्स की बात करें तो सामने अपने सामने, रीजन की बात करें तो बहुत ही कम सुनाई सुनाई देते हैं, राइट, बहुत ही कम। बहुत ही कम। बिल्कुल। बड़ी बड़ी सिटियों में भी आप रह रहे हो, मैं भी रह रहा हूँ या रह के आया हूँ, जहां जहां भी बहुत कम, ज्यादातर हाँ, फैमिलीज
ठीक है, जब हम ठीक है? डाइवर्सिटी केसेस की बात करते हैं, तो गाँव से अगर शहर को कंपेयर करा जाए, तो शहर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन मैं उतने भी देखने रहा को हूँ नहीं और मिलते आप हैं। भी रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं भी रहा हूँ और आप भी रहे हो। तब भी हमने उतनी चीज़ें ना सुनी हैं और ना देखी हैं। हाँ, बिल्कुल। मूवीज़ में जितना दिखाया जाता है, कोई भी मूवीज़ आप उठा के देख लीजिए, कोई समाज में दिखाना कुछ चाहते हैं और वो पहुँच जाते हैं। वहीं कोई वेस्टर्न मूवी देखिए आप, उसमें होता है ऐसा कि किसी का माँ, किसी की बाप, वो मिलने आते हैं अपने-अपने हस्बैंड के साथ। एक नहीं, लड़का है। बिल्कुल ये चीज़ मैं बिल्कुल मानना चाहूँगा कि जो वेस्टर्न हम कल्चर है वो इंडिया में ज़्यादा फ़ॉलो हो रहा है। हाँ, तो फिर बाकी जो ऐसी मूवीज़ चीज़ें हैं, हैं, जो वो भी चीज़ें हैं, वो कुछ भी चीज़ें सेम हैं उनको मूवीज़ हैं, जो वो भी सेम उन्हीं के हिसाब से बन रही हैं। तो फिर इंडियन कल्चर थोड़े दिखा रहे हैं, फिर तो वो वेस्टर्न कल्चर दिखा रहे हैं इंडियन मूवीज़ में। और वो वेस्टर्न कल्चर इंडियंस पे थोपा जा रहा है कि भई आपके परिवार ऐसे हैं, और नहीं है तो इनको ऐसा करो। जस्ट लाइक एक फ़िल्टर होता इसको है, जैसे एक फ़िल्टर होता है, ठीक है? फ़िल्टर आपकी दाढ़ी बढ़ा देता है, फिर आपको लगता है कि हाँ, ये थोड़ा ठीक-ठीक लग रहा है, ठीक है? आपको या गंजा कर देता है या कुछ भी समझ लीजिए। वो आप पे थोप देता है एक नया लुक, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप ठीक लग रहे हो, तो आप वैसा होने का कोशिश करोगे। बिल्कुल, मूवीज़ भी बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। ऐसा नहीं कर रही हैं? मूवीज़ भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। जब हम अगर इसकी बात करें तो अ, वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो जैसे नॉर्मल चीज़ों से ले लो। हम अभी जो कपड़े पहनते हैं, हुँ, तो कौन से कपड़े पहन रहे हैं? और जब हम शादियों की बात करते हैं, शादियों में जाते हैं, तो वहाँ पे हम अपने इंडियन कपड़े जो हमें रोज़ पहनना चाहिए, इंस्टीड ऑफ उनको हम वहाँ पे तब पहनते हैं जब शादियाँ होती हैं, कोई समारोह होता है या घर में कोई पूजा-पूजन बिल्कुल। होता है या कोई तीज त्योहार आता है। और हम ये इन चीज़ों मानते में हैं, ये पहनते हैं। हम जानते हैं और मानते भी हैं कि आप खूबसूरत तभी लगते हो, क्योंकि सबसे खूबसूरत बिल्कुल। जब आपको सबसे खूबसूरत लगना होता है खुद की वेडिंग में या दूसरी की वेडिंग में, तब आप उन कपड़ों को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट बिल्कुल। बॉयज़, इट इज़ अबाउट मोर गर्ल साइड, राइट? So when they want to हाँ, look बिल्कुल। beautiful, ये जो they wear जब Indian traditional cloth, right? They बिल्कुल। know that they look beautiful in that. अब जब हम इसकी बात करते हैं, तो जब हम विश्व लेवल पे विश्व की बात करते हैं, तो पूरे पूरे विश्व को एक राज्य के रूप में माना जाता है। जैसे इंडिया एक राज्य है, बिल्कुल। यूएसए एक राज्य है, कनाडा एक राज्य है, यूरोपियन यूनियन में सारा एक राज्य है। तो राज्य के रूप में देखते हैं, मतलब पूरी जो कंट्री है उसको एक देश के रूप में देखा जा रहा है। तो उस तरीके से अगर हम बात करें, तो दूसरे के जो कल्चर हैं वो यहाँ दूसरे कल्चर के लोग यहाँ पे आएँगे तो कहीं न कहीं उन चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन सीखने के साथ-साथ हमें अपने कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने कल्चर भी फ़ॉलो करना चाहिए और जो हमारे कल्चर में बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए और उनके कल्चर में जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको कहीं न कहीं हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल करिए, क्या दिक्कत है? मैं कहता हूँ कि वहाँ पे इक्वालिटी है, वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है। आप उस चीज़ को प्रेफ़र करिए, क्या दिक्कत है इसमें? वहाँ बिल्कुल, पे तो मैं एजुकेशन यही उतना ही कह रहा दिया हूँ। जाता है जितना इनको दिया जाता है, तो वो भी प्रेफ़र करिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन यही क्यों? भारत के जो लोग हैं, उनकी मेंटालिटी की बात करें या कुछ भी चीज़ की बात करें, तो हम वेस्टर्न कल्चर जो आसानी से एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है, वो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं अगर उनकी किसी भी चीज़ में देख लो, इकोनॉमी में देख लो, एजुकेशन में देख लो, हेल्थ सेक्टर में देख लो, गुटखा ना तो खाने उन की हालत चीज़ों में देख को लो।